हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करने जा रहे हैं असेसमेंट नंबर 5 क्वेश्चन बैंक 1। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 30, 60, 90 और 120। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 6 के, उनको सम करेंगे। 6 के मल्टीपल मीन्स 6 का टेबल 5 तक, और उनको आपस में सम करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। 6 के 5 मल्टीपल्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ऐड ऑन करना है इन सबको। 6 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 4 20, 2 carry on, 2 plus 1 3 plus 1 4, 4 and 2, 4 and 2 6, 6 plus 3 90. So our answer is 90. Here 90 we have option C. We will take it. Number 2, which is the only number having only one factor? इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है? 0 को तो फैक्टर नहीं बनते। नंबर 1 सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल है। नंबर 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर 2। 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3। सो नंबर 1 ही एक ऐसा नंबर है जहां पे सिर्फ उसका एक ही फैक्टर है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, question number 3, which of the following numbers is not divisible by 3? 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है हमें, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 हमने किया हुआ है। अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाकर एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, आपस में इन सभी नंबर्स को सम करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आइए करके देखते हैं। 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 और 2 12। अगर हम इनको आपस में ऐड ऑन किया तो 12 आया। अब 12 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है। हमें करना है नॉट डिविजिबल, जो नहीं डिविजिबल हो रहा, दैट मीन्स ये तो डिविजिबल हो गया। आइए नेक्स्ट को टेस्ट करते हैं। 5 4 8 2, ऐड ऑन कीजिए, 8 and 2 10, 10 + 9 19, 19 3 से डिविजिबल है नहीं, 19 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 19 तो नहीं आया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया नॉट डिविजिबल। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सी और डी को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 + 9 20, 20 + 7 27, 27 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट को टेस्ट करते हैं। 8 8 16, 16 + 5 21, 21 भी 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 4, 2 consecutive prime numbers whose difference is 2 are called twin primes। ये सब हम प्रॉपर्टीज में, LCM SCF में, ये सब हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ये तो ठीक है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बी, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 1। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये 1
नहीं है, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना, 1 इटसेल्फ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसने बोला है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। आगे सी भी देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज 0। सी ऑप्शन में हमें बोल रहा है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 होता है। यस, इट इज ट्रू। किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 होगा। फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सभी नंबर्स का 1 नंबर फैक्टर होता ही होता है। दैट मीन्स बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 6, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88। 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। लिखते जाएंगे, देखेंगे जो गलत हो, जो सही होगा वो हम टिक करेंगे। 44 2 ज़ा 88, 22, 2 2 ज़ा 4, 4 multiply by 22, 88. Next, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88। यहाँ पे हमसे पूछा गया था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स उस फैक्टर को और आगे हम ब्रेक ना कर सकें। ठीक, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 2 तो प्राइम है, 11 भी प्राइम है, बट इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 44 ही है, 88 नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देखेंगे 2 तो ठीक है, प्राइम नंबर है, बट 44 प्राइम नहीं है। 44 को हम और अभी कट ऑफ कर सकते हैं और अभी छोटे नंबर्स में हम फैक्टर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे 2 2 तो प्राइम है, बट 22 को हम यहाँ पे और फैक्टर्स इसमें ब्रेक कर सकते थे और फैक्टर्स में तोड़ सकते थे। यहाँ पे हमारे पास 2 प्राइम है, 2 ये भी प्राइम है, 2 प्राइम है और 11 भी प्राइम है। दैट मीन्स डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक में हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? 18, 22, 25 एंड 27। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज नंबर 18 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी से रिलेटेड थे। प्राइम नंबर्स के लिए हम ये टेबल कंसीडर कर सकते हैं। 1 to 100 की काउंटिंग है हमारे पास। जो नंबर सर्कल है वो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 and 5. So 25 is the right answer. So here 25, C option. Number 8, there are 3 prime numbers between. प्राइम नंबर्स बताने हैं 3 किसके बीच में है? 40 और 50 के बीच में हम देखते हैं 41, 43, 47 प्राइम है। बी ऑप्शन में हम देखते हैं 50 और 60 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर है 59। 70 और 80 के बीच में हम देखते हैं 71, 73, 79 प्राइम है। डी ऑप्शन में है हमारे पास बोथ ए एंड सी। 3 प्राइम नंबर्स किन किन के बीच में है? ए के और सी में। 40, 50 के बीच में भी 3 प्राइम है, 70 और 80 के बीच में भी 3 प्राइम नंबर्स हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर बिटवीन 30 और 40 में, 60, 70 में, 80 और 90 में, 90 और 100 में। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है। तो आइए देखते हैं किसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं। 30 और 40 इसके बीच में हमारे पास 31 प्राइम है। 31 के बाद हमारे पास 37 प्राइम है। ऑप्शन बी 60 एंड 70। 60 से आगे 61 प्राइम है, 67 प्राइम है। 80 और 90, 83 प्राइम है और 89 प्राइम है।
90 और 100 के बीच हमारे पास एक नंबर है 97, ये प्राइम है. देयर इज ओनली वन प्राइम बिटवीन 90 एंड 100. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. HCF of 36 and 84 is. दोनों नंबर्स को HCF करेंगे, उसका आंसर बताएंगे. तो आइए सॉल्व करते हैं. HCF ऑफ 36, 84 किसी भी मेथड से कर सकते हैं. हम डिवीजन मेथड से करते हैं. बिगर नंबर को ऑन द डिविडेंड लेंगे, जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइजर लेंगे. 36 2 जा 72, माइनस करेंगे. 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 7 इज 1. नेक्स्ट 36 अंदर डिविडेंड और 12 डिवाइजर. 12 3 जा 36. So here 12 is our SCF. Here option C is right. Question number 11. LCM of 24, 36 and 40. आइए सॉल्व करें. LCM करना है 24, 36 और 40 का कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे. वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है तीनों नंबर. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0 नीचे करेंगे. अभी भी हमारे पास वंस प्लेस पे सभी इवन नंबर्स हैं. 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. अभी भी 2 नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं. 2 3 जा 6, 9 डिविजिबल नहीं है, एज इट इज लिख देंगे. 2 5 जा 10. अभी भी हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 डिविजिबल नहीं है, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे. सो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. दैट मीन्स 360. हियर C is correct option 360. Question number 12. Which of the following is a pair of co-primes? Co-primes वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर के तौर पे सिर्फ एक नंबर होता है, वो होता है 1. जिसके कोई और फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होता है. तो इसके लिए इनको आइए सॉल्व करते हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 16 के. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. 62 को के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 31. तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है. दैट मीन्स 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर हुआ. 1 तो है ही, 1 से तो दोनों नंबर्स कट ऑफ ही हो रहे हैं. 18 25 के फैक्टर्स. 18 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. ये हो गए प्राइम फैक्टर्स. 25 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5. यहां पे हमारे पास 2 और 3 सिर्फ 18 में है, 25 में नहीं है. 25 में 5 है तो ऊपर नहीं है. दैट मीन्स यहां पे जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि 18 1 से 1 का जो टेबल है वो 18 को भी डिवाइड करता है और 25 को भी. सो हियर B इज अवर राइट आंसर. बट हम आगे C और D के भी एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं. नेक्स्ट C में है हमारे पास 21 35. 21 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7. 35 के फैक्टर्स हैं 5 7 जा 35. यहां भी हमारे पास कॉमन के फैक्टर्स के तौर पे 1 और 7 हैं. 1 से दोनों नंबर ही फैक्टराइज होंगे. D 23 और 92. 23 प्राइम नंबर है. नेक्स्ट 92 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23.
तो 23 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 1 और 23 होगा। सो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Question number 13. The smallest number that is divisible by each one of 9, 12 and 15. हमें वो smallest number निकालना है जो 9, 12 और 15 से divisible हो। That means ये हमसे LCM पूछ रहा है तो LCM निकाल देंगे। So 9, 12 और 15 का LCM लेंगे। 9, 12, 15। 2 से सिर्फ एक नंबर जा रहा है 12, बाकी दो नहीं जा रहे हैं, तो पहले हम 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 तीनों ही अलग नंबर हैं जो कि एक ही टेबल से कट ऑफ नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, और 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 और 2, 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स 180। 180 वो लीस्ट नंबर है जो 9 के साथ, 12 के साथ और 15 के साथ पूरा कट ऑफ हो रहा है। सो हियर 180, ऑप्शन डी इज द राइट। 14th क्वेश्चन। 3 bags of wheat contain 120 kg, 125 kg and 100 kg wheat respectively. If each bag is to be emptied in smaller sacks of equal weight, how much wheat is to be filled in each small sack? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 120 kg, 125 kg और 100 kg के जो व्हीट बैग्स हैं उनको खाली कर दिया गया है, और इसमें से हम कितने किलो के बैग बना सकते हैं जो कि हमारा जो व्हीट है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके लिए हमें SCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए SCF फाइंड आउट करते हैं। SCF दो नंबर्स को लेते हैं, 120 और 125 को। 121 ज़ा 125 हमारा बचा, 120 अंदर जाके डिविडेंड हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 0, 5 4 ज़ा 20, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 5 आया। अब 5 को हम डिवाइड करेंगे हमारा जो एक नंबर और है 100 के साथ। 5 2 ज़ा 10, ये 0 ऊपर चला जाएगा 20, ठीक। तो यहाँ पे हमारा HCF जो है वो है 5। तो जितने भी हमारे पास व्हीट बैग्स हैं जब हम उनको खाली करेंगे तो जो हमारा ये 5 kg है उस अमाउंट के हम और सैक या और पैकेट्स पैक कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे 5 kg हमारा आंसर है। सो ए इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड असेसमेंट नंबर 5, क्वेश्चन बैग नंबर 1। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई एक्सरसाइज या कोई चैप्टर पहले देखना है तो उसका वीडियो मैं पहले बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।